नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे यन डेली की टीम पहुंच गई है डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता के पास, सर्वांग हॉस्पिटल बेतिहाता। डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता गायनी स्पेशलिस्ट है, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो मौसम बदल रहा है, उसमें एक गर्भवती महिलाओं को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कैसे उनको अपने होने वाले बच्चे की देखभाल करना चाहिए और अपना देखभाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सवाल यही है कि आज जो मौसम चेंज हो रहा है ऑल ऑफ सडन, जो इस तरह का मौसम होता नहीं था हो रहा है, उसमें जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें। अब ध्यान तो बहुत मतलब प्रेगनेंसी में थोड़ा केयर तो बढ़ ही जाता है, जच्चा और बच्चा, चूंकि भाई वो सिंगल नहीं है, उनकी प्रेगनेंसी है, उनके घर में बच्चा पल रहा है, तो ये तो सभी के लिए अभी का मौसम तो सभी के लिए खराब है। तो खास करके सब लोगों को लू से बचना चाहिए। लू मतलब जो कम से कम निकलना चाहिए। यही चीज गर्भवती महिलाओं के साथ भी लागू होता है कि एकदम जब तक कोई नेसेसिटी ना हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, पेट में दर्द है, कोई और प्रॉब्लम, कोई इशू है, उनको दिखाना जरूरी है, तभी उनको भी निकलना चाहिए। और यदि निकलते भी हैं तो थोड़ा वो फेस कवर कर लें थोड़ा सा, ताकि उनको धूल और इस तरह का, धूल से एलर्जी भी होने की संभावना रहती है, धूल धक्कड़ जो कहते हैं। तो दे शुड कम बट विद ऑल प्रिकॉशंस। और यदि जरूरत नहीं है तो ना दिखाएं, थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि ये मौसम हमेशा रहेगा नहीं, कभी ना कभी चेंज तो होगा ही, मे बी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, क्योंकि ये अनयूजुअल मौसम थोड़ा चल रहा है। अप्रैल में इस तरह का मौसम होता नहीं है। सभी लोग फील कर रहे होंगे, थोड़ा अभी जो ईश्वर की मर्जी है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा मौसम है। तो इसमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, कम से कम घर से निकलना चाहिए, और यदि निकले तो थोड़ा कवर होके निकले, ताकि वो धूप और लू और इससे बच सके। डॉक्टर साहब, अगर 4 महीने 5 महीने की प्रेगनेंसी की बात करें तो ये एक फेज था जब पीछे ठंड थी, और ठंड में पानी इंटेक बहुत कम हुआ, बहुत कम लोग पीते हैं पानी, ऐसे नॉर्मल भी पानी कम हो जाती है। और एकाएक मौसम चेंज हुआ और एकदम ड्राई मौसम आ गया, और इस वक्त पानी की अधिकता, ज्यादा प्यास लग रहा है और ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो फ्रिज का चिल्ड वाटर पी रहे हैं, तो ये किस तरह से नुकसान कर रहा है या फायदेमंद? नहीं, फ्रिज का पानी तो मुझे लगता है बहुत नुकसानदेह है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, गला एकदम खराब हो जाता है। मैं 1 साल से हमने फ्रिज का पानी पिया ही नहीं है, और मैं लोगों को भी सजेस्ट करूंगी थोड़ा मिक्स करके पिए, एकदम तुरंत चिल्ड ना निकालें, थोड़ा सा 50-50 आधा आधा कर लें, क्योंकि नॉर्मल पानी से प्यास नहीं बुझ रही है आजकल, तो लाचारी है ये। लेकिन नॉर्मल पानी जो होता है वो फायदेमंद होता है, उससे फ्रिज के पानी से कंपेयर करें तो। लेकिन लाचारी है, और थोड़ा खांसी है, सर्दी है, थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जा रही है, तो या जहां तक संभव हो सके थोड़ा फ्रिज का पानी अवॉइड करना चाहिए, या अगर पिए तो उसको मिक्स करके पिए कि एकदम चिल ना हो, निकाल के थोड़ी देर रख दें, थोड़ा सा वो हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए हल्का सा, तो इट विल बी बेटर। अगर डिलीवरी की बात करें तो अमूमन पहले ये देखा जाता था घर पे ही घर की महिलाएं करा देती थी डिलीवरी, और कुछ होता नहीं था। आज की डेट में सिजेरियन केसेस जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है कि मैक्सिमम केसेस सिजेरियन हो रहे हैं? नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो ये दिस इज द फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ दिस प्लेस। ये बिल्कुल इट लुकिंग लाइक कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कि कभी कभी बोलते थे कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एकदम दूर, शहर से दूर जा रहे हैं। अब ऐसा हुआ 2-2.5 साल के बाद, तो ये रोड ऐसा हो गया, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई, अगल बगल बहुत चीजें खुल गई, नर्सिंग होम के अलावा भी शॉप्स खुल गए, और सबकी रोजी रोटी चल रही है। तो ऐसा नहीं है, चूंकि लोग ज्यादा बढ़ गए इसीलिए कोई भी ज्यादा चीजें दिखती हैं, जैसे गाड़ियां सड़क पे ज्यादा दिख रही हैं क्योंकि लोग ज्यादा हैं, तो उसी तरह की बात इसमें भी है। क्योंकि अगर आप मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा कि नॉर्मल डिलीवरीज बहुत हो रही है। अच्छा, प्राइवेट में आते हैं हम लोग के पास, तो बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है लोगों का ये रहता है कि आप उसके साथ बैठे रहें, या नर्स ना हो, डॉक्टर ही देखें उसको। तो जो वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, उसमें हम लोग कभी कभी उसको, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ये होती है। अब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, बहुत समझाना पड़ता है, भीड़ कम करो, ऐसे करो, तो उस उकताहट में कभी कभी, या तो पेशेंट भी आजकल की यंग पेशेंट है, कम एज में शादी अच्छे घर की है, तो उनका भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, मैं पेन नहीं झेल पाऊंगी,
अब नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो थोड़ा पेन तो झेलना पड़ेगा। अगर आप उसको इंड्यूस नहीं करते हैं कोई ड्रग से जिससे हम लोग पेन बढ़ाते हैं, लाइक सिंटोसिनोन है या इस तरह का कोई ड्रग है, अगर पेशेंट थोड़ा बर्दाश्त करें और थोड़ा सा लोगों में पेशेंस हो तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। आप जहाँ पे ज्यादा संख्या है, जैसे बीआरडी है, मेडिकल कॉलेज है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या एम्स है, तो वहाँ आप नहीं सुनेंगे सिजेरियन होता है। वहाँ आएगा, वहाँ के जो डाटा डेटा बनते हैं तो वो होता है कि नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा है, क्योंकि आप वहाँ पे डॉक्टर उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। कोई प्राइवेट का चूंकि फंडा नहीं है और उतनी उम्मीद नहीं करते हैं, तो अब 10 बच्चे हैं, 10 पेशेंट्स हैं तो सबके नॉर्मल हो रहे हैं, उसमें पता चला नॉन नॉर्मल हो रहा है, एक ही सिजेरियन हो रहा है। तो ये लग रहा है चूंकि, और ये प्राइवेट में हम लोग को प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। प्रेशर दे सेंस क्यों नहीं हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है, तो उनके उकताहट या उनका इम्पेशेंट होना, उनका वो रिफ्लेक्ट करता है डॉक्टर के ऊपर। भीड़, आप बोलेंगे भीड़ कम करो, तो भीड़ भी ज्यादा होती है, तो में भी है। और मुझे लगता है अगर सिजेरियन होता है तो कोई अनर्थ वाली चीज भी नहीं है, क्योंकि आजकल टू बेबीज वाला मैं तो जैसे काउंसलिंग करती हूँ, दो बच्चे, दो मतलब दो लड़कियां, दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, मैं शुरू से काउंसलिंग करती हूँ। दो बच्चे, दो होना जरूरी है, इसीलिए कि उसको कंपनी चाहिए। एक का फंडा इज नॉट गुड, इवन ही पॉपुलेशन जितना भी हो जाए, लेकिन एक का फंडा है। तो मैं ये कहती हूँ भाई दो ही बच्चे होने हैं तो ऐसा नहीं, अनर्थ नहीं हो जाएगा। आजकल सिजेरियन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात इन द सेंस की जैसे जब हम लोगों ने शुरू शुरू में प्रैक्टिस की थी तो बड़े निडल आते थे, सूचर जो सिलाई का सामान आता था, वो सब थोड़े से मतलब थ्रेड मोटा है या उस तरह का है। अब सब चीज फाइन होते जा रही है, चीजें हाईटेक चीजें हो रही हैं। छोटा चीरा होता है, कॉस्मेटिक में ट्रांसवर्स लगाते हैं ताकि स्कार दिखे नहीं। तो अगर उन लोग पेशेंटली काम करेंगे, पेशेंट और डॉक्टर दोनों, तो नॉर्मल डिलीवरी प्राइवेट में भी होगा थोड़ा सा, लेकिन पेशेंस चाहिए उसमें। आज आज की परिस्थिति की अगर बात करें तो न्यूली बॉर्न बेबी आज के मौसम में अगर उसकी देखभाल कैसे की जाए इनिशियल लेवल पे? हाँ, इनिशियल लेवल पे बच्चे का भी वही है केयर, थोड़ा न्यूबॉर्न बेबी को तुरंत जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, और ये मौसम बहुत खराब चल रहा है, तो जो पेशेंट उनकी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट ही है पेरेंट्स पे या जो गार्जियन है उन पे। उनको तो बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं है, तो उनको भी ढक के रखना चाहिए, थोड़ा तरीके से लेके उनको ढक के रखना चाहिए। और कम से कम बच्चों को एकदम जरूरत है तभी निकलना चाहिए, जैसे उनकी वैक्सीनेशन करानी है या उनको डायरिया हो गया, कुछ चीजें तो रोक नहीं सकते हैं। तो पेशेंट केयर करेंगे तो बच्चों को ऑटोमेटिक केयर हो जाएगा। और थोड़ा ये पॉइंट ऑफ, जैसे वी आर ऑब्स्टेट्रिशियन गायनिकोलॉजिस्ट, तो थोड़ा पीडियाट्रिशियन का भी रोल इसमें निकल के आता है। जैसे हम लोग तो 99% केसेस में पीडियाट्रिशियन बुलाते ही हैं, तो वो भी थोड़ा काउंसलिंग करें, समझाएं, तरीका बताएं। और जैसे बच्चों को अपने तो केयर करना ही है खुद का, बच्चे का भी केयर करें, थोड़ा ढक के रखेंगे, थोड़ा कम से कम निकलेंगे, तो आप ये सब प्रिकॉशन लेके बचा जा सकता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो प्रेग्नेंट वुमेन होने वाली हैं या हैं हम्म, या अभी नई नई हाँ, डिलीवरी yes। हुई है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये बड़ा मतलब मुझे तो लगता है कि उनको पहली बात तो है ब्लेस्ड फील होना चाहिए कि उन्हें बच्चा हुआ है, लड़का हो लड़की हो, स्वस्थ हो, उनमें कोई कंजेनाइटल एनोमली, नवजन्मजात विकार जो होता है, तो वो बड़ा खुशी का पल होता है। तो वो खुश रहें, शेयर करें कि मुझे लड़की हुई है या लड़का हुआ है, वो करें तो उससे वो भी हेल्दी रहेंगी और अच्छा होगा। दूसरी बात प्रिकॉशन में, प्रिकॉशन लेना मतलब अपने खान पान पे, जैसे डिमांड बढ़ जाती है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, या कुछ भी है, कोई उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है किसी न किसी फॉर्म में, उनको दूध पिलाना है, तो केयर उनको करना है कि भाई आप डिमांड करो। यदि उनकी मदर इन लॉ या कोई घर की उनकी सिस्टर इन लॉ या मायके में उनकी मदर है, सिस्टर है, तो दे शुड डिमांड कि भाई मुझे भूख लगी, भूख भी ज्यादा लगती है क्योंकि मैं भी बच्चों की माँ हूँ, भूख लगती है, तो वो डिमांड करें और न्यूट्रिशन में कमी ना करें, दूध पिए, सब चीज लें, और डिमांड करें कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे ज्यादा दो, जितना खाएं अच्छा है, कैल्शियम मिलेगा बच्चों, उससे क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग उनके अच्छे से, ब्रेस्ट मतलब लैक्टेशन उनका अच्छा होगा बच्चों का, माँ भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। खान पान में अगर सब्जी और उसकी बात करें तो क्या आप प्रेफर करेंगे? सब्जियों में मतलब जैसे हरी सब्जी तो बहुत जरूरी है खाना। हरी सब्जी मतलब जैसे नेनुआ है, लौकी है, और हरी साग सब्जी है, साग है, पालक हो, जब भी ये सब चीजें, पालक में आयरन बहुत होता है, वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो एकदम हरी सब्जियां तो लेना ही चाहिए।
आपका वो बंधा गोभी है, बंद गोभी है, या कभी-कभी वो यहाँ पे ब्रोकली वगैरह नहीं दिखता है, वहाँ खाते हैं, यूएस वगैरह में मिलता है अक्सर। जो भी कुछ सीज़नल फूड जैसे आजकल सहजन, सहजन आपको 12 महीना नहीं मिलेगा। सहजन इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस थिंग। तो वो सहजन ज़रूर खाना चाहिए जब भी मिले। तो सीज़नल फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। कोई नई चीज़ मिला, जैसे मुझे भी चीकू दिख जाता है कहीं, चीकू तो दिखता ही नहीं, या एनी कोई नया फ्रूट, तो उसको ज़रूर उसको शामिल करना चाहिए। और मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट आलू, ये सब थोड़ा-सा कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए और ऐसी चीज़ें लेना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब की अगर बात माने तो इनका ये कहना है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको आज के मौसम में बड़ा ढक कर के निकलना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो, अगर ज़रूरी नहीं हो तो घर में ही रहें और आराम करें जिससे जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। जिनकी डिलीवरी हो गई है उनके लिए डॉक्टर साहब का कहना है कि हरी सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें, जिससे कि उनका पोषक तत्व उनके शरीर में जाए और बच्चे को जो दूध पिलाते हैं वो भी स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक हमारे चैनल यू। से बात सही करने के थैंक यू यूसुफ जी। लिए। मैं मोहम्मद यूसुफ ईएन डेली के लिए गोरखपुर से।